स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone. Can you see the map is Alabama, Georgia. These are the two regions of USA. लेकिन सवाल ये है कि मैं ये मैप आपको दिखा क्यों रहा हूं, ये रीजन्स के ऊपर फोकस क्यों करवा रहा हूं। एक्चुअली ये दो रीजन ऐसे हैं, इवन इंक्लूडिंग फ्लोरिडा, जिसमें काफी ज्यादा टोर्नेडोज आते हैं। रिसेंटली ऑन थर्सडे काफी हैवी टोर्नेडो यहां पे देखने को मिला, जिसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ डेथ्स व्हिच हैपेंस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल व्हिच बिकम्स होमलेस, और काफी सारे लोगों की बेसिकली इंजरीज भी देखने को मिली। तो राइट नाउ जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, ये इस रीजन में होती क्यों है। स्पेसिफिकली इस अल्बामा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जॉर्जिया की बात करेंगे, एंड डेफिनेटली अदर रीजन्स के ऊपर भी यहाँ पे हम फोकस करने वाले। तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीमली डेंजरस टॉर्नेडोज टियर अक्रॉस द यूएस साउथ एज अ स्टॉर्म हिट्स। तो नेशनल वेदर सर्विस ने रिकॉर्ड भी किया था, यहाँ पे 33 जो है आपके टोर्नेडो रिपोर्ट किए गए हैं अक्रॉस दी सदर्न स्टेट्स, और ऐसे काफी सारे टोर्नेडो यहाँ पे आते रहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं तो दिस रीजन इज क्वाइट पॉपुलर। 1960s के अंदर जो सिविल राइट मूवमेंट्स हुए थे, उस रीजन के लिए भी, उस कारण से भी ये रीजन काफी पॉपुलर है। सेल्मा रीजन जैसे हो गया, क्वीन सिटी बोलते हैं, दैट इज पॉपुलर। लेकिन अब सवाल आता है कि ये इतना डिवास्टेटिंग टोर्नेडोज जो आते हैं इस रीजन के अंदर, या जॉर्जिया रीजन में, अल्बामा रीजन में, तो एग्जैक्टली इनका कारण क्या है? क्यों ऐसा होता है कि यूएसए के इस रीजन में मुझे काफी ज्यादा आपके ट्विस्टर्स देखने को मिलते हैं या टोर्नेडो, और एग्जैक्टली टोर्नेडो होता क्या है? आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे द पर्सन इज जस्ट लुकिंग फॉर हिज होम, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है काफी ज्यादा स्पीड ऑफ विंड की वजह से। जो भी उसके आपके बिलोंगिंग्स थे, दे आर नॉट एनी मोर अवेलेबल। तो ये कारण क्या कोई क्लाइमेट चेंज का कारण है, जिसकी वजह से यूएस के डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो भी बेसिकली यूएस के जो कुछ एरियाज हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं, या फिर इसका कारण कोई और है, या फिर ये हिस्टोरिकल टाइम से ही ये रीजन टोर्नेडोज के लिए काफी प्रिवलेंट रहा है। एग्जैक्टली रहा तो है, लेकिन अभी के टाइम पे कुछ ऐसे कारण बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रिवलेंस जो है वो ज्यादा देखने को मिला। यू कैन लुक अपॉन कि डेथ राइज जो है वो 9 तक पहुंच चुका है, एंड डेफिनेटली अभी भी सर्च जारी है, तो हो सकता है कुछ डेथ जो है ज्यादा देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे रीजन दिया जाता है कि 3 फैक्टर दिए जाते हैं जो कि अकाउंटेबल माने जाते हैं टोर्नेडो फॉर्मेशन के लिए। वो 3 फैक्टर जो बताए जाते हैं, इनमें एक तो नीना वेदर के बारे में बात की जाती है, जिसमें लानीना के ऊपर ये फोकस करते हैं। डेफिनेटली दिस इज द ड्यूरेशन जिसमें लानीना कंडीशन जो है वो प्रेवलेंट हो जाती हैं आपके पैसिफिक ओशियन में, और आपका ये वेदर इवेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये बताया जाता है कि वार्मिंग ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज ऑल्सो अकाउंटेबल। आई विल शो यू कि हाउ एग्जैक्टली दीज आर फंक्शनिंग, हाउ एग्जैक्टली दे आर वर्किंग, एंड अलोंग विद दैट द क्लाइमेट क्राइसिस जो आपके प्रोबेबली जो हो रहे हैं उसके लिए। और तीसरी चीज बताई जाती है डिकेड लॉन्ग शिफ्ट जो आपके टोर्नेडोज का देखने को मिल रहा है फ्रॉम द वेस्टर्न साइड टू द ईस्टर्न साइड, दैट ऑल कमिंग टुगेदर इन दैट प्लेस, और इसीलिए आपके टोर्नेडो ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको लेके जाना चाहूंगा इस पर्टिकुलर डायग्राम पे पहले, क्योंकि सबसे पहले जो बात की गई है उसके अंदर ये बोला है कि एक वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो रिक्वायर्ड है। जैसा कि बोला कि गल्फ ऑफ मैक्सिको रीजन के अंदर काफी वार्म क्लाइमेट जो कंडीशंस हैं वो डेवलप होती है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखो होता क्या है कि ओशियन सरफेस के ऊपर विंड के पैटर्न के हिसाब से जो ओशियन करंट्स हैं वो ब्लो करते हैं। डेफिनेटली एक मीडियम होता है हीट ट्रांसफर, एक रीजन होता है हीट ट्रांसफर जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। बट स्टिल यहाँ पे जो आपका मूवमेंट होगा उसमें ये देखने को मिलेगा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ इक्वेटर वाले पार्ट से आपका करंट जो है वो मूव करता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वार्म करंट आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर एंटर करता है। देखिए कोई भी प्लेस ऐसा है जहां पे वार्म करंट आएगा तो डेफिनेटली वो एक लो प्रेशर क्रिएट करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर वार्म करंट लो प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है? मतलब देखिए, आप जब भी अपने घर पे वाटर को बॉईल कर रहे होते हैं, या कभी कभी आपको ये ड्यूटी दी जाती है कि आपको दूध बॉईल करने के लिए रखा गया है, यू आर अकाउंटेबल, अगर ये निकल गया तो उस केस में डेफिनेटली आपकी पिटाई होती ही होती है, डेफिनेटली वो निकल ही जाता है।
होता इसलिए है क्योंकि लगातार गैस जब उसको सप्लाई दे रही होती है तो वो आपका गर्म होके हल्का हो जाता है, और हल्की चीज हमेशा राइज करती है, इसीलिए हम हॉट एयर बैलून बोलते हैं, जिसमें बैठ के हम ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं। सिमिलर पैटर्न यू विल फाउंड है कि जब वार्म करंट आपके गल्फ ऑफ मेक्सिको में पहुंचेगा तो ये ओशन का पार्ट जो आपका मेक्सिको का गल्फ ऑफ मेक्सिको का पार्ट है, जहां पे आपका फ्लोरिडा स्टेट है, अल्बामा डिस्ट्रिक्ट है, जॉर्जिया डिस्ट्रिक्ट है, ये सब एरियाज हैं जो यहां पे आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब लो प्रेशर के साथ साथ में क्योंकि यहां पे कोरोलिस फोर्स भी इन्वॉल्व होता है, दैट्स व्हाई यहां पे टोर्नेडो की फॉर्मेशन बड़ी आसानी से हो जाती है। तो ये तो हुई कंडीशन। तो ये तो आप लग रहा होगा कि सर ये तो नॉर्मली भी एग्जिस्ट करता ही होगा, तो क्या यूएसए में हमेशा रोजाना टोर्नेडोज आते हैं? नहीं, रोजाना नहीं। एक्चुअली हुआ क्या है, इस कंडीशन के साथ साथ में कुछ ऐसे फिनोमेना हुए हैं जिसको नीना कंडीशन के नाम से हम जान रहे हैं। ये अलोंग विद दैट आपके जो अपर विंड्स हैं वो भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वहां पे मुझे पता लगता है कि इन कंडीशंस को हम क्या कर देते हैं, प्रिवलेंट कर देते हैं। ये दीज कंडीशंस व्हिच आर राइट हियर हैपनिंग वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब जब वो कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हमारे लिए और टिपिकल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जैसे कि warm and humid air near the ground that is there, yes we are getting कि यहां पे क्या हो रहा है, आपका warm और humid air मिल रही है। कैसे मिल रही है? आपका warm ocean current यहां पहुंचा, गल्फ ऑफ मेक्सिको में टेम्परेचर राइज हुआ, डेफिनेटली warm और humid कंडीशन आपकी बन गई। इसके बाद में मैं बात करता हूं cold air higher into the atmosphere। अब now from where the cold air is coming, see right here। देखिए अभी का टाइम है जनवरी का। जनवरी जो मंथ होता है इट इज जस्ट आफ्टर दिसंबर। दिसंबर होता है विंटर सोल्स्टिस का पीरियड। ये क्या चीज होती है, यहां देखो, दिस इज द अर्थ पार्ट जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज नॉर्थ एंड, साउथ एंड, ईस्ट एंड, वेस्ट एंड। तो आपको पता लगेगा सीजन के हिसाब से, विंटर और समर के हिसाब से आपके जो सन की पोजीशन है वो लगातार चेंज होती रहती है। आपको पता लगेगा जून मंथ में जो सन आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है वही आपके दिसंबर मंथ में सदर्न हेमिस्फीयर पे रहता है। दैट मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में वो जो एरिया नॉर्दर्न एरिया के अंदर आता है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर दिसंबर में क्या रहेगा, वार्म रहेगा, उसके अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या रहेगा, कूल रहेगा। अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कूल रहता है, बट गल्फ ऑफ मेक्सिको एक ऐसा रीजन है जो डेफिनेटली वार्म कैसे हो गया, आपके वार्म करंट्स की वजह से वो वार्म हुआ है, वैसे वो वार्म नहीं होता है। इसके अलावा एक और चीज यहां पे आप देखेंगे, ये है आपके जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम। ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है, एक तो ये मियंडर करते हैं। मियंडरिंग का मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ना मूव करके अपने पाथ को हमेशा चेंज कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, ये पाथ को चेंज ये तब भी करते हैं जब आपका ये लैंड मास से ओशियन या ओशियन से लैंड मास पे जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं आपके, ये आपके साउथवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं जब आपका सन का अपरेंट मूवमेंट सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके शिफ्ट होके कहां आ चुके हैं, इन्हीं एरियाज में आ चुके हैं जहां पे आपका इन्फ्लुएंस किसका देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली टोर्नेडोज का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये हुआ कि इस सरफेस के ऊपर लो प्रेशर कंडीशंस हैं और अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर कंडीशंस है, जो कि आपकी कंडीशंस रिक्वायर्ड थी। यहां पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा वार्म ह्यूमिड कंडीशन मुझे रिक्वायर्ड थी ग्राउंड पे, और कोल्ड एयर जो मुझे रिक्वायर्ड थी अपर एटमॉस्फेयर में। दोनों चीजें एग्जिस्ट हो रही हैं। वार्म कंडीशन गल्फ ऑफ मेक्सिको के अंदर आ रही है, बट आपकी कूल कंडीशन जेट स्ट्रीम्स की वजह से प्रेवलेंट हो रही है। तो क्या ये दो ही कंडीशन है जो रिक्वायर्ड है? नहीं, इसके अलावा जो कंडीशंस यहां पे रिक्वायर्ड होंगी वो होंगी आपके कुछ ओवरलैपिंग कंडीशंस, जैसे कि लानीना की कंडीशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे देखिए, आप ये मैप देख रहे हैं तो यहां पे आपको क्या पता लगता है, एक लानीना कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है वो? अगर मैं सदर्न अमेरिका की बात करूं, सदर्न अमेरिका, पेरू कोस्ट, ठीक है, राइट हियर इन द सदर्न रीजन यू हैव द पेरू कोस्ट, ठीक है। अब पेरू कोस्ट पे होता क्या है, पेरू कोस्ट पे सिंपल सी एस्टैब्लिशमेंट ये होती है कि इस टाइम पे आपका एक कोल्ड करंट एस्टैब्लिश हो जाता है, और उधर की तरफ आपका क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ एक वार्म करंट एस्टैब्लिश होता है। ये कोल्ड करंट और वार्म करंट का मूवमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेनफॉल करता है, लेकिन कभी कभी ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाती है। मतलब ये हुआ कि पेरू के पास वार्म करंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर ड्रॉट लेके आता है। अब सिचुएशन ये है कि अगर पेरू में आपका कोल्ड करंट है तो आई कैन से कि पेरू हाई प्रेशर पे है, और अगर पेरू हाई प्रेशर पे है तो डेफिनेटली जो गल्फ ऑफ मेक्सिको का रीजन जो आपको लो प्रेशर पे नजर आ रहा है, क्या पेरू के कोस्ट से गल्फ ऑफ मेक्सिको तक विंड्स नहीं आएंगी? यस, बिल्कुल आएंगी। और अगर आएंगी
तो आपको नहीं लगता ये कूल विंड आके लो प्रेशर विंड को अपलिफ्ट करेंगे या वार्म विंड को अपलिफ्ट करेंगे, फोर्स करेंगे टू राइज अप? डेफिनेटली इट कैन हैपन। और अगर ऐसा होगा तो एक फोर्स आएगा, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एग्जैक्टली क्या होता है? जो अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ का रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्टर्न पार्ट। अर्थ का रोटेशन जो वेस्ट से ईस्ट होता है, उसमें आपका मोशन की वजह से, रोटेशन की वजह से एक आपका इंपैक्ट आता है, उसी इंपैक्ट को कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। मतलब ये फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली एक सूडो फोर्स है जो कि इंपैक्ट का नाम दिया जा रहा है। होता ये है कि ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड लगता है और आपके सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अगर कोरियोलिस फोर्स की बात करता हूं तो वो लेफ्टवर्ड लगता है। याद रखना, सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्टवर्ड रहेगा और आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड लगेगा। ये क्या करता है? ये कोरियोलिस फोर्स अगर कोई विंड अपलिफ्टिंग है तो उसको सर्कुलेटरी मोशन भी देता है। और ये सर्कुलेटरी मोशन लो प्रेशर कंडीशन इन मैक्सिको along with the humidity which is provided right here, whatever it is, the polar jet streams along with the La Nina conditions, they just promote the formation of tornadoes, and that's why this is the simplest reason which I can see, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? आपका एक प्रिवलेंट कंडीशन टोर्नेडो की बनती है, एंड दैट्स व्हाई यूएस के अंदर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। लगभग 1200 टोर्नेडोज जो हैं हर साल यूएस में आते हैं, जो क्या है ऑन एन एवरेज 4 टाइम्स हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक एवरेज रीजन में 200 to 300 टोर्नेडोज देखने को मिलते हैं, बट यहां पे आपके टोर्नेडोज आते 1200 के करीब। दैट इज अ बिग नंबर। सो एक्चुअली ये रीजन है जिसकी वजह से टोर्नेडो फॉर्मेशन यहां होती है। 1200 टोर्नेडो जो है स्ट्राइक करते हैं अमेरिका की सॉइल को, और यहां पे क्या होता है? दैट इज नियरली 4 टाइम दैट ऑफ द अदर एरियाज। यूएसए के अंदर जो टोर्नेडोज हैं दे आर वेरी वेरी प्रिवलेंट इन कंपैरिजन टू द अदर रीजन, इसलिए इसको टोर्नेडो वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा रेनफॉल और डिवास्टेटिंग इन नेचर होते हैं। यहां पे आपको पता लगेगा winds जो है that is from the Gulf of Mexico and from the Rocky Mountains, they get together, they club together, and that's why जो ट्विस्टर की फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा हो जाती है इन द मिडल ऑफ अमेरिका, जिसकी वजह से ये सफरिंग जो है वो काफी ज्यादा हद तक देखने को मिलती है। और राइट देयर आपने देखा कि थर्सडे को जो टोर्नेडो आया उसकी वजह से भी 9 डेथ्स जो है यूएस वैली में देखने को मिली। This is really a sad condition, but unfortunately this is a phenomena that is happening into the climate in that region. I hope so आपको ये समझ आया होगा। अब जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। 23 जनवरी से आपका बैच ज्योग्राफी ऑप्शनल 2024 के लिए पहला बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। 2024 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपका बैच जो है वो 1 बैच स्टार्ट हो रहा है। कपिल लाइव का कोड यूज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 23 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। इसके अलावा आप एडमिशन ले सकते हैं प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच में भी। ये भी आपका 2024 के लिए बैच 2 है। मॉर्निंग में आपकी क्लासेस रहा करेंगे 8 AM से। आपका 20 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। कपिल लाइव का कोड यूज करके आप यहां पे भी एडमिशन ले सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। kapil.bhardwaj 2022 इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी सेफ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।